दोस्तों, अगर आपको ऐसे शोज देखना पसंद है जिनके अंदर आपको सुपरनेचुरल चीजें देखने को मिलें, तो यकीन मानो ये वाली लिस्ट आपके लिए एक सोने की खान साबित होने वाली है। क्योंकि इस वीडियो के दौरान आपका भाई इसी वीडियो में आपको 7 ऐसे शोज बताने वाला है जो आपको जरूर देखने कंसीडर करने चाहिए। और इन शोज के अंदर मिलेगा आपको जबरदस्त एडवेंचर, दमदार एक्शन और साथ ही जादू, बहुत सारा जादू। इन सारे शोज को देखना प्लीज जरूर कंसीडर करना। लेकिन शुरुआत करने से पहले मैं एक बात साफ कर दूं, इस लिस्ट में मैंने सारे वही शोज रखे हैं जो हिंदी में अवेलेबल हैं, लेकिन फिर भी एक शो ऐसा है जो मैंने रख ही लिया क्योंकि वो सिर्फ इंग्लिश में है, लेकिन सच कहूँ तो वो इस लिस्ट में होना डिजर्व करता है। कमाल का शो है, कमाल के एक्शन के साथ भरा हुआ है। तो चलिए अब शुरुआत करते हैं। आज का पहला शो है वॉरियर नन। ये वाला शो पहली बार 2020 में आया था। इसमें एक लड़की होती है जो पूरी तरह मर चुकी होती है, लेकिन फिर उसे मैजिकल पावर्स दी जाती हैं और उसी कोशिश में उसे दोबारा जिंदा कर दिया जाता है। और जिंदा होते ही उसके पास आ जाती हैं सुपरनेचुरल पावर्स। अब क्योंकि जैसे स्पाइडरमैन के अंकल ने कहा था, बड़ी शक्तियों के साथ बड़ी जिम्मेदारी भी आती है, तो उसके साथ भी बिल्कुल यही होता है। उसके पास सुपर पावर्स आ जाती हैं, तो उसे एक ग्रुप का हिस्सा बना लिया जाता है जिसे भेजा जाता है डेविल्स को हराने के लिए, ताकि वो इंसानों की रोजमर्रा की जिंदगी में ज्यादा ट्रबल क्रिएट ना कर सके। अब वो कैसे कैसे लड़ती है, कैसे डेविल्स को हराती है, ये सब जानने के लिए तो शो देखना ही पड़ेगा। और जैसे मैंने शुरुआत में बताया, सारे शो आपको नेटफ्लिक्स पर देखने को मिल जाएंगे और हिंदी में भी, लेकिन ये वाला सिर्फ इंग्लिश में मिलेगा। तो अगर इंग्लिश में कंफर्टेबल हो तो भाई इस शो को जरूर देखना कंसीडर करना। एक्शन, एडवेंचर, एक्सपीरियंस सब कुछ मिलेगा। अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इस शो का नाम है दी ऑनर्डर। ये वाला शो 2019 में आया था। इसके अंदर जैक मॉर्टन नाम का एक बंदा होता है जो एक यूनिवर्सिटी में जाता है, लेकिन उसे पता चलता है कि वहाँ एक सीक्रेट अकादमी है जहाँ डार्क मैजिक प्रैक्टिस किया जाता है। अब जैक उस ग्रुप के साथ जुड़ना चाहता है और जो लड़ाई चल रही होती है वेयरवुल्फ्स के साथ, उसमें हिस्सा लेना चाहता है। अब वो ऐसा क्यों करना चाहता है, क्या वो कर पाता है या नहीं, ये सब जानने के लिए तो शो देखना ही पड़ेगा। और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में देखने को मिल जाएगा। लेकिन एक बात बता दूं, जब इस शो को देखने बैठो तो बहुत ज्यादा उम्मीद लेकर मत बैठना। मेरे नजर में ये एक एवरेज शो है, लेकिन अगर आपने पहले कोई ज्यादा फैंटेसी बेस्ड शोज नहीं देखे तो काफी चांसेस हैं कि आप इसे एंजॉय कर पाओ। अगर आप अक्सर ऐसे शोज देखते हो तो शायद ये शो आपको कुछ नया न लगे। तो छोटा सा सजेशन है, अगर कुछ मिलता जुलता देखना चाह रहे हो तो इसे जरूर कंसीडर करना। काफी वाइब मैच करता है। अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इस शो का नाम है द डन प्रोटेक्टर। ये शो 2018 में आया था। कहानी घूमती है हाकान डेमिर नाम के एक बंदे के आसपास, जो कि एक शॉपकीपर होता है। लेकिन एक दिन उसके पिता की मौत हो जाती है और उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली के साथ एक सीक्रेट बंधन जुड़ा हुआ है। उसे पता चलता है कि उसकी फैमिली सालों से इस्तांबुल की हिफाजत कर रही है। अब कोई और नहीं बचा, सिर्फ वही है। अब उसकी जिम्मेदारी है शहर की हिफाजत करना। अब उसे बचाना है उस स्तंभ को उन अमर आत्माओं से जो उसे तबाह कर देना चाहते हैं। अब वो कैसे करता है, कैसे अपनी जर्नी शुरू करता है, कैसे खुद को डिस्कवर करता है, कैसे अपनी शक्तियां सीखता है खुद को और अपने शहर को बचाने के लिए, ये सब इस शो की जान है। तो अगर आपको एक्शन, एडवेंचर और ढेर सारा मैजिक देखना है तो इसे जरूर देखना कंसीडर करना। और ये भी आपको नेटफ्लिक्स पे हिंदी में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इस शो का नाम है दी अम्ब्रेला एकेडमी। ये शो 2019 में आया था। इसका क्या ही कहूँ यार। इसके अंदर एक आदमी कुछ ऐसे बच्चों को एक साथ पालता है जिनके पास सुपरनेचुरल पावर्स होती हैं। अब जब वो बच्चे बड़े हो जाते हैं तो शहर की रक्षा करना उनका मकसद बन जाता है। लेकिन उनमें से एक होता है जो टाइम में ट्रेवल कर सकता है। वो फ्यूचर में चला जाता है और जब लौटता है तो अपने भाई बहनों को बताता है कि दुनिया कुछ ही दिनों में खत्म होने वाली है। अब वही लोग हैं जो इस क़यामत को रोक सकते हैं। कैसे रोकते हैं, क्या होता है, ये सब जानने के लिए शो देखना ही पड़ेगा। काफी ज्यादा एडवेंचर, काफी ज्यादा सुपरनेचुरल चीजें देखने को मिलेंगी। हालांकि शो के अंदर ड्रामा पे ज्यादा फोकस किया गया है जो कभी कभी थोड़ा इरिटेट कर सकता है, लेकिन ओवरऑल शो जबरदस्त है। अगर अभी तक नहीं देखा तो जरूर कंसीडर करो। ये भी नेटफ्लिक्स पर हिंदी में मिल जाएगा। अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इसका नाम है माया एंड द थ्री। ये वाला शो 2021 में आया था, लेकिन यार एनिमेटेड होने के बावजूद सिर्फ एक एपिसोड देख लो हिल जाओगे। इतना जबरदस्त शो है। मैंने इसे रैंडमली प्ले कर लिया था। कुछ खास मिल नहीं रहा था देखने को, तो सोचा देख ही लेता हूँ। लेकिन यार एक बार शुरू किया तो खत्म करके ही छोड़ा। ऐसा लग रहा था काश खत्म ही ना हो। इतनी तगड़ी एडिक्शन हो गई थी इस शो की। शो की कहानी घूमती है एक भविष्यवाणी के इर्द गिर्द, जिसके हिसाब से 3 वॉरियर्स होंगे जो अंडरवर्ल्ड के डार्क लॉर्ड को हराएंगे। और माया नाम की लड़की को इन तीनों वॉरियर्स को ढूंढना है। कहाँ मिलते हैं, कैसे मिलते हैं, क्या वो डार्क लॉर्ड को हरा पाती है या नहीं, ये सब जानने के लिए शो जरूर देखना। बहुत ही अंडररेटेड शो है, लेकिन बहुत ही जबरदस्त भी। नेटफ्लिक्स पे हिंदी में अवेलेबल है। अब बढ़ते हैं अगले शो की तरफ। इसका नाम है द सैंडमैन। ये शो 2022 में आया था और आते ही खूब चर्चा में आ गया था क्योंकि ये नील गैमन की नॉवेल्स पर आधारित है। अगर आपने ल्यूसिफर देखा है तो जान लो वो भी नील गैमन की ही क्रिएशन है। अब बात करें सैंडमैन की, तो ये कहानी है ड्रीम की, जो सपनों का राजा है। उसका काम है इंसानों को उनके सपनों की दुनिया देना, लेकिन एक इंसान उसे कैदी बना लेता है और उसके कैद हो जाने से उसका किंगडम तबाह हो जाता है। अब जब वो आजाद होता है तो अपने किंगडम को दोबारा बनाने की कोशिश करता है। कैसे करता है, क्या वो सफल होता
होता है? ये सब जानने के लिए आपको ये शो देखना पड़ेगा। लेकिन पहले से बता दूं, ये हर किसी के बस की बात नहीं है। काफी डार्क है, काफी डीप है, हर एपिसोड एक दूसरे से कनेक्टेड नहीं होता, इसलिए इसे एंथोलॉजी सीरीज कहा जाता है। तो अगर आपने पहले कभी इस तरह के शोज नहीं देखे तो हो सकता है आपको ये कुछ खास न लगे, लेकिन अगर आप ऐसे शोज पसंद करते हो तो भाई ये शो जरूर पसंद आएगा। अब बढ़ते हैं आखिरी शो की तरफ। इसका नाम है लॉक एंड की। ये शो 2020 में आया था और यार जब मैंने इसे देखा तो दिल खुश हो गया। बहुत कम ऐसे शोज होते हैं जिनके नए सीजन का मैं इंतजार करता हूँ, लेकिन इसका हर सीजन मैंने रिलीज होते ही पहले दिन देखा। शो की कहानी एक फैमिली की है जिसमें पिता की हत्या हो जाती है और फिर ये फैमिली अपने पुश्तैनी घर में शिफ्ट हो जाती है। वहाँ उन्हें मिलती है कुछ मैजिकल कीज जिनमें छुपे होते हैं जबरदस्त पावर्स, और ये सब किसी न किसी तरह उनके पिता की मौत से भी जुड़े होते हैं। साथ ही एक इविल फोर्स होती है जो इन कीज को हथियाना चाहती है। अब वो बच्चे कैसे इनसे खुद को और इन कीज को बचाते हैं, ये पूरा एडवेंचर इस शो में दिखाया गया है। बहुत ही जबरदस्त शो है, मेरे सबसे फेवरेट शोज में से एक है, और यकीन मानो अगर आपने इसे देखा तो शायद आपका भी फेवरेट बन जाए। तो दोस्तों, यही कुछ शोज थे जो मैं इस वीडियो में रिकमेंड करना चाहता था। अगर आपके मन में कोई और शो है जो इस लिस्ट में होना चाहिए था तो नीचे कमेंट जरूर करना। अभी की वीडियो यही खत्म करता हूँ, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। लेकिन रुको, अगर और भी शो रिकमेंडेशन चाहिए तो ये वाला वीडियो देख सकते हो। फिर मिलते हैं अगली वीडियो में।